आदमी के जीवन में अंधेरा खटकता है। क्यों खटकता है? ईश्वर का भाव होता है, इसलिए अंधेरा खटकता है। एक गुरु ही होता है कि जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा को दूर करके प्रकाश कर सकता है, इसीलिए गुरु जो है खोया जाता है। कहते हैं कि जब तुम पात्र बन जाता है तो परमात्मा जो है तुम्हें खोजने लगता है। परमात्मा न मिले तो आदमी मुर्दा ही रह जाता है ना, मुर्दा का मुर्दा, मरे मरे। इसीलिए भारत में जब औरत पुरुष लोग मर जाते थे तो उनकी औरतें जो है विधवा हुई कहलाती थी और चूड़ियां जो हैं तोड़ दी जाती थी, सफेद वस्त्र पहना दिया जाता था। यह पर क्या है प्रतीक? प्रतीक यह है तुम्हारे जीवन में जब परमात्मा नहीं मिला, तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, चुड़ियां खनकती है, अब तुम्हारे जीवन में खुशी कैसे खनकेगी? तुम वैधव्य हो। इसलिए परमात्मा जिसको मिलता कहते हैं उसको परम सुहागिन कबीर ने कहा है, और परमात्मा जिसको नहीं मिला उसको परम अभागिन कहा गया है, दुर्भागिन कहा गया है। इसलिए उसकी चुड़ियां खनकेगी का, किस बात की खुशियां खनकेगी? इसलिए यह कहा गया है जब परमात्मा मिलती है तब खुशी मनाया जाता है, अर्थात परम सुहागिन को प्राप्त कर गया। इसीलिए सन्यासी को जो है परम सौंदर्य का लाल वस्त्र पहनाया जाता है कि वह परमात्मा पा लिया है। पाया ना पाया, लेकिन पहन तो लिया ना पहन लिया, वह परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इसलिए परम सुहागिन हो गया। कहते हैं कि जीवन जो है में संगीतमय हो गया। यदि परमात्मा नहीं मिला तो सारा जीवन का संगीत सूख गया और अशांत हो गया, संगीत सूख गया, अशांत। इसलिए उसे दुर्भाग्यशाली कहा गया। जो परमात्मा, इसलिए उसे नहीं जलाया जाता है। जिसे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसको जो है समाधि दी जाती है। जिंदगी में समाधि में रहा है, परमात्मा में रहा है, पुनः उसके मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी समाधि दी जाती है ना, समाधि दी जाती है। और समाधि को सजाया जाता है। कहो भाग्य है किसी शरीर में, शरीर पावन है, पुनीत है, जिस शरीर में समाधि को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परम पावन है। इसीलिए वो समाधि दिया जाता है। और वहां पर जो तुम्हारा जो 100 वर्ष करते हो त्याग तपस्या, जब वह जो है एक दिन में किया हुआ उसको प्राप्त कर लेते हो, इसलिए समाधि के भारत में जो है अनंत गुना महात्मा है। और जहाँ जहाँ वैसे सिद्धि साधक सन्यासी साधु रहते हैं उसी को तीर्थ कहा गया है, उसी को व्रत कहा जाता है। इसीलिए भारत में समाधि का तीर्थ का महात्मा होता है। वहां पर कोई बुद्ध पुरुष हुआ है जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। आप लोग देखा होगा कि सुप्रीम कमांड में चरम निर्देश में लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति, सुप्रीम कमांड में सब दिशा निर्देश दिया गया है, कोई भी व्यक्ति साधना को गुरु के आदेश के बिना इसे किसी और को नहीं बताएगा। लिखा है जो बताएगा वह अधोगति को प्राप्त होगा या पशु के जीवन हजारों वर्ष तक जीवन व्यतीत करेगा। जन्म निर्देश में सब दे दिया गया है। शॉर्ट में कबीर साहब जो है चेतावनी में दे रहे हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह, विटनेस, इसीलिए साखी कह रहे हैं। चितवन का अर्थ होता है, चेतावनी का अर्थ होता है अलर्ट करना, आपको बता देना कि आप यह मत करो, ऐसा करो, इसलिए चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि यह चेतावनी मान लो कि जो गुरु की चोरी करता है उसके ज्ञान को चोरी करता है। आप जानते हो कि जागबल्क ने भी चोरी किया था, उनको तुरंत उगलवा दिए उनके गुरु शैम्पायन ने, सुना है ना, आकि तुम चोरी कर लिया उलाट दो, वह लौटा देना पड़ा शैम्पायन। खैर, लेकिन अभी तो लोग गुरु से ले भी लेते हैं, फिर उसकी क्रिटिसाइज भी करते हैं और इधर उधर जाकर अपनी श्रेष्ठता भी साबित करते हैं। तो यह तुम्हारा छिपा नहीं है, कहीं न कहीं पकड़े जाओगे, बिना टिकट पे पकड़े जाओगे। तो देखो, गुरु जो ठीक ठीक पूछो तो परमात्मा के खोज में जब निकलते हो तो गुरु जो है परमात्मा की खोज में बीच का पड़ाव है। तुम यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा करते हो तो बीच में हरिद्वार ऋषिकेश पड़ाव करता है ना, रुकता है संध्या में, फिर सुबह यात्रा करता है। गुरु भी उसी तरह से बीच का पड़ाव है, बीच में खड़ा रहता है। और
तुमको परमात्मा के तरफ शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने का उपाय देता है। तुम सीधे परमात्मा से नहीं मिल सकते हो, स्वार्थ के बस में नहीं रहता है। वह ठीक ठीक दिशा निर्देशन देने की कोशिश करता है। और यदि तुम उसकी बात नहीं मानते हो, तब फिर तुम वह पथ ही ठीक नहीं जाता है, तो तुम चौरासी के चक्कर में जाते हो।